के बाद, नवाज शरीफ साहब का दौर जो 2017 में ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं, मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। और मैं अक्सर सोचती हूँ, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो बार बार ये ख़बर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। वो बातें हम सुनते थे कि आज डिफ़ॉल्ट करेगा या कल डिफ़ॉल्ट करेगा, उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। लेकिन आज 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, कि अल्लाह ताला का इतना फ़ज़ल है कि आज क्या ख़बर आ रही है। आज ख़बर ये आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी बार ये हमने ख़बर सुनी थी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था। अब हमने ये ख़बर सुनी है जब हुकूमत नवाज शरीफ की है, उसका भाई वज़ीर आज़म है और उसकी बेटी अल्लाह ताला के फजल से और आपकी प्यार और मोहब्बत से वज़ीर आला है। मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया। और मैं नवाज शरीफ साहब की तरह, क्योंकि उनकी बेटी हूँ, तो मैं पहले जाके अनाउंसमेंट नहीं करती कि मैं ये करने लगी हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी लोगों को, आवाम को उन प्रोजेक्ट्स का समर मिलना शुरू होता है, उसके बाद मैं लॉन्च के लिए आती हूँ। सिर्फ साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कई हुकूमतें तो हमने ऐसे देखी हैं कि चौथे साल में भी लोगों को कह रही थी हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, चाहते हैं, करेंगे, ये जो करूँगा, करूँगी। हम इस सीगे से बाहर निकल आए हैं अल्लाह ताला के फजल से। पहले ये लाइफ स्टॉक कार्ड जो है वो लॉन्च किया हमने, आपको उसका समर मिलना शुरू हो गया है, आपने वो पैसे आपको मिल गए हैं, आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसको खर्च कर रहे हैं। तो ये जो एनिमल फैटनिंग का प्रोग्राम हमने शुरू किया है, ये आपको इसका समर मिलना शुरू हुआ है, तो मैं आपके पास आई हूँ आपसे मुलाकात के लिए। और मेरे दिल के बहुत करीब है ये, और मैं इसके लिए जो हमारा महकमा ज़राअत है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, जिसमें हमारे बहुत मेहनती और यंग और डायनामिक मिनिस्टर जो हैं आशिक हुसैन किरमानी, जिनके बारे में मैं ये कहती हूँ कि मेरे चंद उन मिनिस्टर्स में से है जो मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छी स्पीड से चल रहे होते हैं। और इनके साथ जो इनका पूरा महकमा है, और साथ बैंक ऑफ पंजाब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे इस ख्वाब को हकीकत बनाया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई, रेमिटेंसेस बेहतर हो गई, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमत स्टेबल हो गई है, महंगाई पाकिस्तान में कम हुई है, और इतनी कम हुई है। और माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसमें आटे की कीमत और रोटी की कीमत बहुत जो कमी हुई है उसके अंदर, और वो कमी को मेंटेन किया जा रहा है। बाकी सूबों में कीमतें बढ़ गई है, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कीमत नहीं बढ़ने दी। और इस पे मेरी रोज़ अपनी टीम के साथ बहस भी होती है। वो कहते हैं हमें ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा कि देखें, 15 करोड़ आवाम है, उन्होंने रोटी खानी है, उन्होंने आटा अगर हो तो उनका पेट भरता है, तो इसकी कीमत मैं इंशाल्लाह बढ़ने नहीं दूंगी। जो भी हो सका हम करेंगे। तो अब वक्त है कि हम जो मईशत में तरक्की हो रही है, मईशत बेहतर हो रही है, तो अब वो वक्त है कि उसका समर जो है वो आम आवाम को मिलना शुरू हो, लोगों की जो ज़राए आमदनी है वो बढ़ें, लोगों की जो जेब है उसमें इतनी इस्तिताअत हो उनकी कि वो अपनी फैमिली को 3 वक्त की रोटी, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, 3 वक्त की रोटी जो है वो पेट भर के अपने बच्चों को खिला सकें, अगर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करा सकें, अपने घर की जो ज़रूरियात हैं, जो ख़र्चे हैं वो पूरे कर सकें। तो
अब वो वक्त आ गया है कि सबको गली गली, महल्ले महल्ले, देहात देहात, गांव गांव लोगों को उसका समर मिले। इसलिए ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें आपको फ़ी जानवर, अगर आपके 10 या उससे कम जानवर हैं तो आपको लाइव स्टॉक कार्ड के ज़रिए आपको तकरीबन 2,70,000 रुपया आपको 4 माह के लिए दिया जाएगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए और ज़ीरो इंटरेस्ट के साथ ये आपको लोन दिया जा रहा है। मेहरबानी। आपको ये 2,70,000 4 माह के लिए दिया जा रहा है, जिससे आप अपने जानवरों के लिए, मवेशी के लिए आप उनका चारा ख़रीद सकते हैं, उनके लिए अच्छा जो उनकी जो फूड है वो आप फॉडर है वो ले सकते हैं, और उससे काफ फैटनिंग होगी, एनिमल फैटनिंग होगी। और जब एनिमल की सेहत अच्छी होगी, आपके जानवर की सेहत अच्छी होगी, उसका वज़न अच्छा होगा, तो उससे ना सिर्फ ये कि दूध की और मीट की क्वालिटी, गोश्त की और दूध की क्वालिटी इम्प्रूव करेगी, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम आपके लिए ना सिर्फ ये कि ये जो आप जानवर ख़रीद रहे हैं और उनकी जो एनिमल फैटनिंग कर रहे हैं इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, उससे ना सिर्फ आपकी दूध और गोश्त की, पंजाब की ज़रूरियात पूरी होंगी, पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी होंगी, बल्कि मैं वो एक्सपोर्ट लिंकेजेस डेवलप कर रही हूँ कि आपका जो मवेशी है, हमारी जो इंटरनल अंदरूनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरा करने के बाद अगर हमारे पास ज़ायद जानवर हैं तो हम उनको एक्सपोर्ट करें और आपको आपके जानवर की अच्छी कीमत मिले, ताकि आपके घरों में खुशहाली आए। मेहरबानी। मेरे पास दूसरे ममालिक के लोग आते हैं। अभी चंद दिन पहले मेरे पास एक खलीजी मुल्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, तो उनको वो इन्वेस्ट करना चाहते थे पंजाब में। तो मैंने कहा आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं एनिमल फैटनिंग में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान में। और भी प्रोजेक्ट्स थे उनके। तो मैंने कहा कि आप एनिमल्स ख़रीदेंगे, फार्म बनाएंगे, उससे बेहतर है कि लोगों को जो लाइव स्टॉक कार्ड मिल रहा है उससे वो जो एनिमल्स रेज कर रहे हैं, काफ फैटनिंग हो रही है, एनिमल फैटनिंग हो रही है, आप वो वाले जानवर उनसे ख़रीदें और अपने मुल्क में ले जाएं, एक्सपोर्ट कर लें। उसमें मेरा जो लालच था वो ये था कि आपको बेहतरीन कीमत मिले, आप जो इतना अपने जानवर पे स्पेंड कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसकी आपको बेहतरीन मुआवजा मिले, ताकि आप ना सिर्फ ये कि अपने जो ख़र्चे हैं, अपने अखराजात हैं वो पूरे कर सके, बल्कि आपके घर में खुशहाली आए और आप अपना बिज़नेस जो है उसको भी एक्सपैंड करें। तो ये अभी जैसे आपको बताया गया कि आपको कोई लंबी चौड़ी इसके लिए हमने शराइत नहीं रखी। ये लाइव स्टॉक का जो प्रोग्राम है ये 20 बिलियन का प्रोग्राम है। 11 बिलियन उसमें लाइव स्टॉक कार्ड के लिए हमने रखे हैं। अगले 2 साल के अंदर 90,000 जो लोग हैं उनको ये कार्ड दिया जाएगा, और 4 लाख जानवरों के लिए हमने ये जो पैसे हैं वो मुख्तस किए हैं इस कार्ड के ज़रिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अभी जिनको कार्ड मिला उन्होंने मुझे ये कहा है कि इसका दायरा कार बढ़ाया जाए, 10 जानवर से भी ज़्यादा इसको किया जाए। कई लोगों के बड़े फार्म्स हैं, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर इसका दायरा कार भी बढ़ाऊँगी। हमने इसको इंशाअल्लाह, और आपके एक्सपोर्ट लिंकेजेस भी बनाएंगे ताकि हम दूसरे ममालिक को न सिर्फ ये कि दूध, खुश्क दूध हम करते हैं एक्सपोर्ट, बल्कि मीट भी हम क्वालिटी मीट भी एक्सपोर्ट करें, क्वालिटी मीट प्रोड्यूस करें, बल्कि जानवर हमारा इस क्वालिटी का हो जिसको हाथों हाथ जो है वो दूसरे ममालिक ख़रीद लें। तो हम अपनी एक्सपोर्ट में बेहतरी लाने के लिए हम अपने जो जानवर की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ब्रीड को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हमें बेहतर दूध मिले, बेहतर मीट मिले। और इसके साथ साथ हम जो है वो जो वैक्सीनेशन है उस पर भी हम ये जो हमने 9 बिलियन की रकम रखी है, इससे न सिर्फ ब्रीड इम्प्रूवमेंट होगी
बल्कि जो स्ट्रेटेजिक वैक्सीनेशन है उसको भी हम क्योंकि फुट एंड माउथ डिजीज़ है और दूसरी बीमारियां हैं, उसके लिए भी हम जो है उसकी रोकथाम के लिए भी हम इक़दामात कर रहे हैं। हम कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं, जोन्स बना रहे हैं ताकि ये बीमारी जो है वो ना फैले और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया ना हो, जो हमारे मवेशी हैं वो किसी बीमारी का शिकार होके उनको नुकसान ना हो जाए किसान को। और हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है उसको हम लोकली उसकी जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाएं ताकि हमें बाहर से जो वो वैक्सीन है वो इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपको रेडिली यहाँ पर बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन है, वैक्सीन्स हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो। इसके साथ साथ हम जो मैंने अभी इनको 3500 मोटर बाइक्स लेके दिए वेटनरी असिस्टेंट्स के लिए, जो मोटर बाइक पे बैठ के जगह जगह उन हजरात के पास जिनके छोटे फार्म्स हैं उनके पास जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, उनके मुश्किलात का हल उनको बताएंगे, उनको गाइड करेंगे और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी का अंदेशा है, कोई नुकसान का अंदेशा है तो वहीं पर उसको जो है उसकी भी रोकथाम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने एनिमल टैगिंग का भी सिलसिला एक शुरू किया है। हर एनिमल को हम एक QR कोड दे रहे हैं और QR कोडेड होगा सारा, ताकि एक तो आपको ये पता हो कि आपकी जो डिमांड है मार्केट की लोकल वो कितनी है, उसके बाद आपके पास कितना जानवर बचता है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो एक एक्सपोर्ट की स्ट्रीम हम अलहदा से डेवलप कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में बहुत फ़र्क तरह की डिमांड्स हैं। तो हम जो एनिमल की ट्रेसेबिलिटी है उसके लिए हम एनिमल्स को टैग भी कर रहे हैं ताकि पूरे का पूरा डेटा हमारे पास हो। और अभी माशाल्लाह इस कार्ड को यूज़ करते हुए किसानों ने कई अरब की करोड़ों की जो है वो कर ली है ख़रीदारी। मैं खुद, मेरा ऑफिस जो है किसानों को तकरीबन 1000 कॉल्स मेरे कहने पे रोज़ करता है और उस कॉल्स का जो डेटा है वो मेरे पास आता है। और रिकॉर्डेड कॉल्स भी मेरे, सब तो मैं नहीं सुन सकती, 1000 कॉल्स मैं नहीं सुन सकती, लेकिन मैंने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है और स्पेशली किसानों के लिए कि मुझे पूरा उनकी जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी स्कीम जो है उसमें कोई अगर कोई मसाइल आ रहे हैं लोगों को वो मुझे पता हो और अगर कोई उसमें बेहतरी लानी है वो मुझे पता हो। हर रोज़ रात को सोने से पहले वो डेटा मैं देख के सोती हूँ और कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स मेरे पास आती हैं। और यकीन माने जब आपकी ज़िंदगियों में, जब किसान भाइयों की ज़िंदगी में बेहतरी आती है तो मुझे बहुत सुकून और ख़ुशी से मुझे नींद आती है रात को। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं, थैंक यू, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं, मेहरबानी, और बहुत दफ़ा ये बात कही जाती है कि किसान खुश नहीं है, किसान नाराज़ है। और जी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। नवाज़ शरीफ साहब ही मुझे रोज़ जब मैं घर जाती हूँ काम से तो जब उनको सलाम करने जाती हूँ तो वो मुझे ये कहते हैं कि पंजाब के अवाम जो है वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, उनकी तकालीफ़ को दूर करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, उनको रोज़गार के मौके देना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और मैं उनका अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ऐसा लीडर, ऐसा गाइड, ऐसा वालिद अल्लाह ताला ने दिया। और फिर नवाज़ शरीफ साहब का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, पंजाब के, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए इंतहाई बेचैन हैं। इंशाल्लाह इधर ही हैं वो, इधर ही हैं। और पूरी तरह से हमें उनकी सरपरस्ती भी हासिल है, उनकी जो गाइडेंस है वो भी हासिल है। पहली बार पंजाब के किसान को किसान कार्ड मिला है, 400 अरब का हमने किसान पैकेज दिया है, जिसमें जो किसान कार्ड किसानों को मिला है, आपको पता है कि मुझे लाखों एप्लीकेशंस आई हैं किसान कार्ड के लिए,
लाखों एप्लीकेशंस आई हैं ट्रैक्टर स्कीम के लिए, लाखों एप्लीकेशंस आई हैं सोलराइजेशन के लिए, और इसी तरह ये जो एनिमल फैटनिंग का प्रोग्राम है, लाइफ स्टॉक कार्ड, इसके लिए भी मुझे तकरीबन 1.25 लाख एप्लीकेशंस आई हैं। तो ये लोगों का नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद नहीं है तो और क्या है माशाल्लाह। और लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है, लोग जानते हैं कि उसकी बेटी जो वादा करेगी पूरा करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और जो किसान कार्ड हमने किसानों को दिया, बहुत लोगों ने शुरू में कोशिश की कि वो किसानों को मुझसे लड़ा दें, हुकूमत से लड़ा दें और कहें कि जी किसान बहुत नाराज़ है। आप यकीन करें जो 1000 कॉल्स हम किसानों को रोज़ करते हैं, इतना ज़बरदस्त फीडबैक मुझे किसानों की तरफ से आता है कि मैं बहुत खुश होती हूँ। वो एक बंदा मुझे ये कॉल्स में कहता है कि अगर सीएम साहिबा ये कॉल सुन रही हैं तो उनको बता देना कि उन्होंने आड़ती से, मिडल मैन से हमारी जान छुड़वाई है और हमें सूद फ्री जो है वो इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया है, जिसकी वजह से हमने बीज भी आराम से ख़रीदा है, खाद भी आराम से ख़रीदी है और जो कीड़े मार अद्वियात हैं वो भी हमने आराम से ख़रीदी है। और मेरे भाइयों, मैं पंजाब के अवाम को और आपको ये कहना चाहती हूँ कि पता नहीं कितनी दिहाइयों के बाद ये पहला साल है कि जो खाद है ना वो ब्लैक में फ़रोख्त हुई, ना उसकी शॉर्टेज हुई और अल्लाह ताला के फजल से ना उसको मुंह मांगी कीमतों पे बेचा गया। हमने खाद की एक कीमत मुकर्रर की और कोशिश की कि तमाम किसानों को उसी कीमत पर जो है वो खाद मिले। सस्ते दामों उनको खाद मिली, सस्ते दामों उनको बीज मिला, अच्छी कीमत पर उनको पेस्टिसाइड मिली और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने 16.5 मिलियन एकड़ पे जो हमने गंदम लगानी थी, हम अल्लाह के फजल से वो अपने टारगेट को मीट कर चुके हैं। और इसी तरह मेरी पूरी कोशिश है कि जो किसान अपने हाथ से, जो उनकी आज भी मशीनरी की कमी है, तो हम बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जहां पर किसानों को हर तहसील में मशीनरी अवेलेबल होगी, जिसको वो कॉस्ट बेसिस के ऊपर वो हमसे लेंगे, अपनी इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो वापस कर देंगे, ताकि उनको जो मुंह मांगी कीमत जो चार्ज की जाती थी उनकी मजबूरी को देखते हुए वो उनको ना देनी पड़े और उनके प्रॉफिट में इजाफा हो। इसी तरह 1000 लोगों को मैंने जो एग्रीकल्चरल इंटर्न्स हैं उनको हमने नौकरी दी है, उनकी ज़िम्मेदारी ही ये लगाई है, उनको सवारी भी दी है, उनको टैबलेट्स भी दिए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये लगाई है कि आपने किसान से जाके बात करनी है, उनकी जो मुश्किलात हैं उसका हल ढूंढना है और उसके बाद जो भी उनको मदद की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आपने प्रोवाइड करनी है। और इसी तरह अब हम साउथ पंजाब की ख़वातीन को जो उनको माल और मवेशी हम देने जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा हमारा मंसूबा है, जिसके अंदर जो बेवा ख़वातीन हैं, नादार ख़वातीन हैं, उनके लिए डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया, कोट अदू, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, विहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, इन सब जगहों पर हम ये एसेट्स देने जा रहे हैं ख़वातीन को, ताकि एक तो अफजाइश जो है वो बढ़े, दूसरा एक बाइज़्ज़त उनके पास रोज़गार हो, एक एडिशनल उनको इनकम आए ताकि वो अपने खर्चे जो हैं वो पूरे कर सकें। और अभी मैं इंशाल्लाह यहाँ से मैं जा रही हूँ, आज 4 सड़कों का इफ्तिताह है, 3 का इफ्तिताह मैं ख़ुद करूँगी जो अभी हमने बनाई है माशाल्लाह। साहिवाल से पाकपतन 27 किलोमीटर, पाकपतन कुमेर रोड 36 किलोमीटर्स, पाकपतन से मराला चौक 41 किलोमीटर्स और इसी तरह एक और सड़क है जो आरिफ वाला बाईपास पे है, वो ज़रा दूर है तो मैं आज वहाँ नहीं जा रही। ये 8 अरब रुपए की, बल्कि इससे ज़ायद की वो सड़कें जो हमने अभी बनाई हैं माशाल्लाह, और भी बना रहे हैं। और आपके
18 BHUs में से, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में से 15 को हमने रीवैम्प कर दिया माशाल्लाह, पाक पतन के जितने भी हैं। तो हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है, वो आप जो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे? जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। सड़क के बगैर कभी कहीं तरक्की नहीं आ सकती। और दूसरा, जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। और फुट डिजीज़, फुट एंड माउथ कहते हैं ना, तो फुट जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। आज अल्लाह ताला के फजल से किसान कार्ड आ रहा है, ट्रैक्टर स्कीम आ रही है, 10 लाख रुपया पर ट्रैक्टर हम सब्सिडी दे रहे हैं, और किसानों ने जितना इंटरेस्ट उसमें शो किया, मैं हैरान हो गई। और इतनी ट्रैक्टर्स की ऑर्डर्स हमने दे दिए हैं कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो पूरा नहीं कर सकती। हमें किस्तों में वो ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं। उस दिन मैं वीडियो देख रही थी कि वो जो नवाज शरीफ ट्रैक्टर स्कीम है, वो लाइनों की लाइनें ट्रैक्टर्स की बन के जा रही थी, वो सब किसान भाइयों को मिल रहा है माशाल्लाह। सुपर सीडर्स मिल रहे हैं किसान भाइयों को। ट्यूबवेल्स की जो सोलराइजेशन है, ताकि आपको लंबे लंबे बिल ना आए, उसको हम सोलराइज कर रहे हैं माशाल्लाह, सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर। तो बात ये है कि ये जितने भी मंसूबे चल रहे हैं, आप देखते हैं सुथरा पंजाब का मंसूबा चल रहा है। सुबह मैं जब ऑफिस जा रही होती हूँ, ऑफिस से आ रही होती हूँ, नई गाड़ियाँ, नए ट्रक, नई मशीनरी और नया जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सड़कों की सफाई कर रहा होता है, आपके गली महलों की सफाई हो रही होती है। अभी वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसको अपने पाँव जमाते जमाते 3 महीने लग जाएंगे, मार्च के एंड तक पूरा वो एक पूरे पंजाब में, सिर्फ चंद शहरों में नहीं, पूरे पंजाब में एंड टू एंड सफाई का सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले हफ्तों में, दिनों में उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। तो इसी तरह अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है, आप जानते हो 7-8 लाख एप्लीकेशंस मुझे आई, और इस साल इंशाअल्लाह ताला 1 लाख लोगों के घर बनेंगे। उसमें से कई हज़ार शुरू हो चुके हैं, कई कंप्लीट भी हो गए हैं, और दिनों में लोग अपने घर बना रहे हैं। जिसके पास 1 मरले से लेके 10 मरले तक ज़मीन है, उसको हमने 20 लाख रुपया कर्जा दिया है, 15 लाख रुपया कर्जा दिया है, सॉरी, और वो 15 लाख उसको 20 करना चाहिए, क्योंकि 15 में लोगों के घर नहीं बन रहे। 15 लाख रुपया उसको कर्जा दिया है, और जिसको उसने 7-8 साल में अदा करना है। 14,000 रुपया उसकी मंथली, जो उसका किराए से भी कम है, वो उसको मंथली देना है, और उसका अपना घर हो जाएगा इंशाल्लाह। 5 साल के अंदर मेरी कोशिश है कि कम अज़ कम 5 लाख अफराद को वो घर मिले। और जब आप एक फैमिली को 5 लाख घरों को आप मल्टीप्लाइड बाय 5, एक मिनिमम नंबर आप रखें फैमिली का, तो कितने लोगों को उनकी छत मिलेगी। और इसी तरह ये लाइफ स्टॉक प्रोग्राम है, किसान कार्ड है, और इस तरह जो हम अब सूद के बगैर कर्जे देने जा रहे हैं। ये जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, और ये जो एनिमल फैटनिंग के लिए यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको और पाकिस्तान के नौजवान को, पंजाब के नौजवान को ये कहना चाहती हूँ कि आपको इंशाअल्लाह ताला हम 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा देने लगे हैं, जिससे आप अपनी कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लो, जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। मुझे बैंक ऑफ पंजाब ने कहा कि आप 5 या 6% जो है वो इंटरेस्ट कर दें। मैंने कहा मैं 1 पैसा जो है वो सूद सारा हम उठाएंगे, हम अपने लोगों को सूद में नहीं डालेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब काम आपके लिए हम कर रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, बसेज़ आ रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा है। अगले साल 2 मेट्रोज़ बनने जा रही हैं, एक फैसलाबाद में, एक गुजरांवाला में। इंशाअल्लाह ताला आपके शहर में भी नई बसेज़ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेज़ आ रही हैं। हर जगह पे, हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है पंजाब के अंदर। तो मैं सिर्फ एक सवाल आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ, और वो सवाल ये है कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया। ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नज़र आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, वो पैसा किधर गया?
जब सुथरा पंजाब के बाहर ट्रक नज़र आते हैं चलते हुए, मशीनरी नज़र आती है, लोग नज़र आते हैं, तो पता चलता है पैसा खर्च हुआ है। ये जब लाइव स्टॉक आपको मिला है कार्ड, पता चलता है कि आवाम का पैसा आवाम पे खर्च हुआ। जब लोगों के घर बन रहे हैं, उनको कर्जे मिल रहे हैं, अपना घर स्कीम जो है, तो नज़र आ रहा है कि लोगों के पैसे उन पे खर्च हो रहे हैं। इसी तरह जब तालिब इल्मों को, कल मैं अभी गई हुई थी सरगोदा में, वहाँ पर मैं तालिब इल्मों को देकर आई हूँ माशाल्लाह स्कॉलरशिप्स। 30,000 तालिब इल्मों को जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे, अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है, अंडर ग्रेड प्रोग्राम, उसके अंदर 30,000 लोगों को स्कॉलरशिप मिला। एक पैसा भी उनकी फ़ीस को उनको नहीं देना पड़ेगा, वो हम दे रहे हैं माशाल्लाह। तो जब नौजवानों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, नौजवानों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो नज़र आ रहा है कि ये पैसा उन पर खर्च हुआ। पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? कौन ले गई है? अच्छा, कोई एक नया अस्पताल नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, कोई एक नई कॉलेज नहीं बनाया। और अब आप देखिए सरगोदा में मैं कल गई हूँ, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है, जो हमने अल्लाह के फजल से आके शुरू किया, अभी चंद माह पहले वो तैयार हो गया माशाल्लाह। उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, 4 मंजिलें उसकी कंप्लीट हो गई हैं। तो जून में इंशाअल्लाह ताला उसका इफ्तिताह है। मैं नवाज शरीफ साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि उसका इफ्तिताह करें वहाँ पर जाकर सरगोदा में। और मैं बहुत पहले से ये बात कह रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स में भी जा रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हूँ। अल्लाह ताला के फजल व करम से लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट है, बहुत अच्छा सेंटिमेंट है। अभी इधर मेरा हेलीकॉप्टर लैंड किया तो इर्द गिर्द जितनी भी जगह थी वहाँ अवाम जमा थे और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे हाथ हिलाया। हालांकि वो दूर खड़े थे, सिक्योरिटी थी, वो उनको अंदर नहीं आने दे रही थी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लग रहा था बाहर जलसा हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि आप सबके घरों में खुशहाली आए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पंजाब को, पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि हमेशा की तरह जैसे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे थे, मेरी दुआ है कि नवाज शरीफ की बेटी भी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुशहाल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।